ओके, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़्न इज़ा शि'ता सहला। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हम थोड़ा प्रीवियस लेसन्स का रिवीजन कर लेते हैं इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 1 इज इय्याका। इय्याका का मीनिंग्स मैंने आप लोगों को सूरह फातिहा में पढ़ाया था। ठीक है, तो उसका क्या मीनिंग हो जाएगा? मेरी ही। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अशहदु का मायना बताएं। अशहदु यहाँ पर हमजा जो है वो किसको डिनोट कर रहा है? मैं गवाही देती हूँ। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मैं गवाही देती हूँ या देता हूँ। ओके, नेक्स्ट आएगा मिन रब्बिकुम का तर्जुमा कीजिए। तो मिन मतलब से, रब्बिकुम, रब्बिकुम का क्या माना हो जाएगा? रब की तरफ से, तुम्हारे रब यानी रब्बिकुम यानी आप सबका रब। और मिन मतलब से, तो आप सबके रब की तरफ से। तो आप भी बोल सकते हैं, तुम्हारे भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम सेकंड पर्सन को आप भी बोलते हैं और तुम भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो लेसन होगा वो होगा रुकू और सजदा। ठीक है, रुकू में जो हम कलिमात पढ़ते हैं और हम सजदा में जो कलिमात पढ़ते हैं उनका तर्जुमा इंशाल्लाह आज की क्लास में हम सीखेंगे। तो सबसे पहला हमारे आता है सुबहान रब्बियल अज़ीम। आज का सबक हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, रुकू की तिलावत। ठीक है, सुबहान रब्बियल अज़ीम। सुबहाना, सुबहाना का मतलब होता है हर ऐब और बुराई से पाक, यानी हर चीज से पाक है। रब्बी, जैसा हमने पढ़ा था रब्बी, जो हम ग्रामर में पढ़ रहे हैं, अगर लास्ट में या आता है तो लास्ट में या किसको डिनोट करता है? मेरा रब। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये चीज भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो सुबहान अल्लाही। तो सुबहान अल्लाह जब हम पढ़ते हैं तो सुबहान अल्लाह ही, जैसे हम तस्बीह पढ़ते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? अल्लाह हर किस्म की कमी और नुक्स से पाक है। सुबहान अल्लाह। ठीक है, हर अल्लाह जो है हर किस्म की कमी और हर किस्म के नुक्स से पाक है। तो यहाँ पर जो वर्ड है सुबहाना, ये वहीं से आप इसको समझ सकते हैं। उसके बाद अगर रब्बी, मेरा रब। ठीक है, रब का क्या मतलब होता है? परवरिश करने वाला, हमारा ख्याल रखने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर रब्बी मेरा रब। अल अज़ीम, अज़ीम मतलब आजमत वाला, बड़ाई वाला, ताकत वाला। ठीक है, तो सुबहान रब्बियल अज़ीम, पाक है मेरा रब अजमत वाला, बढ़ाई वाला, बुजुर्गी वाला, ताकत वाला। ठीक है, इस जिक्र में चार बातें हैं, इनको तसव्वुर एहसास के साथ पढ़े। मेरा रब पाक है यानी हर ऐब और कमी से, और जालिम नहीं है, ना इंसाफ करने वाला नहीं है, बेमकसद चीजों को पैदा करने वाला नहीं है। उसको ना थकन आती है और ना ही नींद। वो कमजोर नहीं है, उसको किसी का खौफ नहीं, उसने जो भी हुक्म दिया है उसमें कोई खराबी नहीं। और मेरी जिंदगी में जो भी इम्तिहान, यानी हम इसको इस एहसास से पढ़े कि मेरी जिंदगी में जो भी इम्तिहान और हालात है उन पर मुझे कोई शिकायत नहीं है, यानी हर चीज से पाक है कौन? मेरा रब। वो रब है, हमारी परवरिश करता है, हर चीज का ख्याल रखता है। वो हमारे करोड़ों चीजों को कंट्रोल करता है। ठीक है, हमारी जो निजाम चल रहा है दुनिया का उसको कंट्रोल करता है। और हमें पल पल ऑक्सीजन के जरिए ग़िज़ा देता है, खाना देता है। सिर्फ खाना ही नहीं, हमारे खून का निजाम वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करता है। तो हमें इस चीज को पढ़ के बहुत सारी चीजों को अपने माइंड में लेके आना चाहिए। तसव्वुर यानी हमें इसमें गौर करना चाहिए इस कलिमात को जब हम रुकू में पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि बस इसको पढ़ते चले गए सुबहान रब्बियल अज़ीम। इसको महसूस करते हुए हमें पढ़ना है कि मेरा रब पाक है और अजमत वाला है। आगे हम देखते हैं। और देखिए यहाँ पर एक और चीज, अजीम। वो अजीम है यानी ऐसी बढ़ाई वाला है कि जिसको कोई झुका नहीं सकता। यानी उससे ज्यादा ताकतवर इंसान दुनिया में, यानी पूरी मखलूकात में है ही नहीं और ना हो सकता है। कोई उस पर दबाव नहीं डाल सकता। यानी सबसे ज्यादा आजमत वाला, ताकत वाला कौन है? रब्बुल आलमीन है। जजाकिल्लाह खैर।
सुबहान अल्लाह। ठीक है, चले आगे हम पढ़ते हैं। सुबहान अल्लाह का तर्जुमा कीजिए। और अल्लाह बुलंद व बला है, और अल्लाह की जात पाक है, और बुलंद व बला है, अल्लाह की जात पाक है। कौन सा आंसर करेक्ट होगा? सभी आंसर कीजिए। देखिए, हम ये कलिमात अपने रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हैं, सुबहान अल्लाह। अगर हमें इसका मतलब पता नहीं होगा तो हम तो बस पढ़ते चले जा रहे हैं। तो हम आज सीखेंगे कि जो भी चीजें हम पढ़ते हैं हमारी रेगुलर लाइफ में, डेली लाइफ में, तो हम उसको गौर व फिक्र करके इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड। और अल्लाह की जात पाक है, ऑप्शन नंबर बी, माशाल्लाह। आगे क्वेश्चन है, कौन सा जिक्र सिखाता है कि अल्लाह के किसी हुक्म में कोई ऐब नहीं? बिस्मिल्लाही, सुबहानल्लाही, अल्हम्दुलिल्लाही, अल्लाहु अकबर। यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि हर ऐब से पाक, यानी उसके अंदर कोई ऐब नहीं है। तो ये कौन सा कलीमा हमें सिखाता है? सुबहान अल्लाह। अच्छा, सब लोगों को ये A B C D इन ऑप्शंस के मीनिंग सबको क्लियर है? इसका क्या मीनिंग है? क्योंकि ये हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। चले, मरियम अनम्यूट योर माइक, इन सब के मीनिंग बताओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह, शुरू अल्लाह के नाम से, देखिए, यहाँ पर जो शुरू हर का वर्ड नहीं है, लेकिन हम इसका तर्जुमा ऐसा ही करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, बी इस्म, बी प्लस इस्म, साथ नाम अल्लाह के। जी, सुबहान अल्लाह, अल्लाह हर चीज से पाक है। अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ अल्लाह के लिए। शुक्र भी हम इसमें ऐड अल- करेंगे, तमाम तारीफ और शुक्र। जी हाँ, तमाम तारीफ और शुक्र अल्लाह ही के लिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। माशाल्लाह, तबारकल्लाह। चले आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे, जब हम रुकू से उठते हुए क्या पढ़ते हैं? समी अल्लाहु लिमन हमीदह। ठीक है, तो हम देखेंगे समिया। समिया जो है ये एक वर्ब है, इसको आप याद रखिए। समिया मतलब होता है सुनना। ठीक है, तो यहाँ पर समी अल्लाहु, सुन ली अल्लाह ने। समिया एक वर्ब है जिसका मतलब होता है सुनना। तो यहाँ पर देखिए, समी अल्लाहु, सुन ली अल्लाह ने। अब ली मन, यहाँ पर जो लीमन है ये दो वर्ड से बना है, ली प्लस मन। मन का मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में ग्रामर में बताया था, मन का मतलब होता है हु। लेकिन अगर ये यहाँ पर एक सेंटेंस में आएगा तो हम इसका तर्जुमा करेंगे जिसने। सुन ली अल्लाह ने, उसकी जिसने। लीमन, ली प्लस मन। ठीक है, ली होता है लिए के लिए यूज होता है, और की के लिए भी यूज होता है, लिए और की। तो उसकी जिसने, हमीदा, यानी हमीदा जो वर्ड बना है ये अल्हम्द, जो अल्हम्द और हमीदा जो है इनके वर्ड्स सेम है, रूट वर्ड्स है, मीम और दाल। हम्द, तो ये किससे बने? हम्द वर्ड से। तो हम्द का मतलब होता है तारीफ। हु, हु यहाँ पर किसको डिनोट कर रहा है? फर्स्ट पर्सन, सॉरी थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब यहाँ पर जो हु प्लूरल, ये जो जमाइर, ये प्रोनाउन यूज हुआ है, ये किसकी तरफ इशारा है? अल्लाह की तरफ। सुन ली अल्लाह ने, उसकी जिसने तारीफ की, उसकी। हमीदा प्लस हु, यहाँ पर दो वर्ड से, एक है हमीदा और एक है हु। जब आपको मैंने ग्रामर में पढ़ा था हु यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो ये किसका वर्ड देता है? उसकी। तो तारीफ की उसकी। अब उसकी यहाँ पर किसको डिनोट कर रहा है? अल्लाह। ये किसकी तरफ इशारा है? अल्लाह, यानी सुन ली अल्लाह ने उसकी, जिसने तारीफ की उसकी। ठीक है, इसका तर्जुमा ऐसे होगा। तो हमीदा प्लस हु, तारीफ की उसकी, तो उसकी यहाँ पर हु की वजह से आ रहा है। चलें, क्वेश्चन है, समी अल्लाहु का मतलब क्या है? समी अल्लाहु क्या हो गया? अभी हमने जस्ट पढ़ा है, अल्लाह ने सुन लिया या फिर सुन ली। ठीक है, आगे
बढ़ने से पहले हम थोड़ा इसका डिटेल देख लेते हैं। समी अल्लाहु लिमन हमीदा, अल्लाह सबकी सुनता है, मगर यहाँ हम्द करने वाली की इसलिए सुनने का खास जिक्र किया गया है कि इसलिए हमको पूरे शौक से उसकी हम्द करना चाहिए। यहाँ पर क्या बोला है कि समी अल्लाहु लिमन हमीदहु, यानी अल्लाह ने उसकी सुन ली, यानी कंफर्म है कि जिसने उसकी तारीफ की अल्लाह ने उसकी सुन ली है। तो हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह की तारीफ करना चाहिए। रब्बना वलकल हम्द, ठीक है, तो अल्लाह की तारीफ हमें हर वक्त करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमारी हम्द करने का मोहताज नहीं है, हमारा हम्द करने से उसका कोई फायदा नहीं पहुंचता, और नहीं न करने से भी उसका कोई नुकसान नहीं है। हम्द करने से किसका फायदा है? सिर्फ और सिर्फ हमारा ही फायदा है। प्लीज अपने माइक को ये म्यूट रखें। ठीक है, तो समी अल्लाहु लिमन हमीदा, सुन ली अल्लाह ने उसकी जिसने उसकी तारीफ की। आगे आता है रब्बना वलकल हम्द। रुकू से उठने के बाद हम क्या पढ़ते हैं जब हम स्ट्रेट हो जाते हैं? रब्बना वलकल हम्द। क्या रब्बना, इसका भी आप लोगों को इजीली समझ में आ जाना चाहिए। रब्बा प्लस ना किस लिए लगता है? सिंगल पर्सन फर्स्ट पर्सन प्लूरल के लिए ना, और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए लगता है या। जैसे रब्बी मेरा रब, रब्बना हमारा रब, ए हमारे रब, व लकल, यहाँ पर तीन वर्ड्स है। व प्लस लाम फतहा ला, व प्लस ला प्लस का, ठीक है। व मतलब और, ला मतलब लिए, और का मतलब फर्स्ट सेकंड पर्सन सिंगुलर यानी तेरी। तो यहाँ पर तीन वर्ड्स कौन कौन से हो गए? व प्लस ला प्लस का। व मतलब और, ला मतलब लिए, का मतलब तेरी, तो ये मिलकर क्या बना? तेरे ही लिए, ए हमारे रब तेरे ही लिए अल्हम्दु, हर किस्म की तारीफ है। रब्बना वलकल हम्द, ए हमारे रब तेरे ही लिए हर किस्म की तारीफ है। यहाँ पर जो है तारीफ हर किस्म की क्यों आया है? क्योंकि इसके ऊपर अलिफ लाम लगा है। अलिफ लाम क्या हो जाएगा? हर किस्म की तारीफ, और हम्द मतलब तारीफ या फिर शुक्र जो है वो हर किस्म का सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के लिए है। रब्बाना कहते हुए इस लफ्ज के माने को जहन में लाएं, यानी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? हर तारीफ यहाँ पर बता रहे हैं कि हर तारीफ का हकदार कौन है? रब्बुल आलमीन है। तो आज हमने क्या सीखा? समी अल्लाह सुब्हान रब्बियल अज़ीम, रुकू में जाने से रुकू में जाते वक्त, फिर उसके बाद सुब्हान रब्बियल आला, अभी हमने ये नहीं सीखा, सॉरी। रब्बना वलकल हम्द। तो हमने अभी कुल तीन कलिमात सीख लिए हैं। एक तो हो गया सुब्हान रब्बियल अज़ीम, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, रब्बना वलकल हम्द। इन तीनों में किसी को कोई प्रॉब्लम है? सबको समझ आ गया इन तीनों का तर्जुमा डिटेल में? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं फिर। एनी डाउट्स? ओके, तो अब हम पढ़ते हैं सजदे की तस्बीह। सजदे में हम क्या पढ़ते हैं? सुबहान रब्बियल आला। सुबहान यानी पाक है, रब्बी मेरा रब, आला यहाँ पर देखिए हमने पढ़ा था असगर अकबर, तो उसी वर्ड से यहाँ पर बना है आला, ठीक है। आला यानी सबसे बड़ा, यहाँ पर भी क्या हो गया? कंपैरेटिव डिग्री हो गई। अली का होता है मतलब ऊंचा, अली यानी ऊंचा, और आला सबसे ऊंचा। जिस तरह कबीर मतलब बड़ा, अकबर सबसे बड़ा, सगीर यानी छोटा, असगर यानी सबसे छोटा, अली यानी बड़ा ऊंचा, और आला यानी सबसे ऊंचा यानी सबसे बुलंद। तो यहाँ पर मीनिंग क्या हो जाएगा? सबसे बुलंद, कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पर लगेगी। सुब्हान रब्बियल आला यानी पाक है मेरा रब और सबसे बुलंद। सजदे की हालत में हम क्या पढ़ते हैं? पाक है मेरा रब जो सबसे बड़ा है यानी सबसे बुलंद है। यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर कबीर अकबर सगीर असगर, जब भी आप लोगों को ऐसा पैटर्न नजर आए, आला असगर अकबर, तो ये हम करेंगे इसका तर्जुमा सबसे बड़ा, यानी सबसे कंपेयर करके हम इसको डिग्री जो है कंपैरेटिव डिग्री की फॉर्म में इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। आला यानी सबसे ऊंचा सबसे बुलंद। तो मैं अपना सर जमीन पर रखकर
اور اللہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش کے سب سے اوپر ہے، اور ہم عرش کے سب سے نیچے یعنی زمین پر اپنا سر رکھ کر یہ یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ سب سے بلند ہے۔ تو یہ بندے اور اللہ کے سب سے قریب جو ہے وہ کب ہوتا ہے؟ سجدے میں۔ یہ آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ بندہ اللہ کے سب سے قریب کس حالت میں ہوتا ہے؟ سجدے میں، سجود میں۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیے ہم زمین پر اپنا یعنی ہم جو تکبر ہوتا ہے ہمارا، سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ ناک ہماری نیچے نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے جو لوگ ہوتے ہیں کہ اپنی ناک کو مطلب نیچے نہیں ہونے دینا ہے، تو تکبر سب سے زیادہ کہاں بھرا ہوتا ہے؟ ہماری ناک میں۔ پھر اس کے بعد ہم اپنی پیشانی وہاں پر زمین پر لگاتے ہیں کہ ہم اپنا سارا تکبر، سارا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ زیرو کر کر زمین پہ رکھ کر ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سبحان ربی العلی، کہ پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے۔ تو یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہوئے رب العالمین کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ قریب انسان اللہ رب العالمین کے سجدے میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب بھی یہ چیز پڑھیں تو اس کو فیل کریں، سبحان ربی العلی، فیل کرتے ہوئے، اس کو محسوس کرتے ہوئے پڑھیں کہ پاک ہے میرا رب اور سب سے بڑا وہی ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ سب سے میری پرائرٹی بھی سب سے بڑی کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کا حکم، اللہ کے احکامات، قرآن حدیث جو ہے یہ ہماری پرائرٹی ہونی چاہیے۔ یہ ہمیں عمل میں بھی دکھنا چاہیے، جو ہم اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں یہ ہمارے دل سے بھی نظر آنا چاہیے، ہمارے عمل سے بھی نظر آنا چاہیے کہ اللہ کو ہم واقعی میں سب سے بڑا اور بلند مانتے ہیں۔ دیکھیے یاد رکھیے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے اس میں عیب نہیں۔ حالات ہمارے امتحان ہیں، اور جو کچھ ہمارے اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہے، جو بھی حالات ہوں اس پر صبر کرتے ہوئے جتنا ہو سکے اچھا کام کرنے کی کوشش کریں، اور اسی میں کامیابی۔ کبھی ہم یہ نہ کہیں یا نا امید نہ ہو کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ کوئی بھی آزمائش آئے، کچھ بھی آئے، تو ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر اور تعریف بیان کرنی ہے۔ ٹھیک ہے؟ سب سے زیادہ اچھی تعریف بیان کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، چاہے ہم کیسی بھی حالت میں ہو، چاہے ہماری آزمائش ہو، چاہے ہمیں بہت زیادہ نعمتیں عطا کی گئی ہو، چاہے ہم سے کچھ چھین لیا گیا ہو، ہمیں صبر کرتے ہوئے اللہ کی حمد کرنی ہے، اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، چلے۔ ہم اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہیں رکوع میں، قیام میں، نماز میں کھڑے رہتے وقت، سجدے میں، نماز میں بیٹھنے کے وقت۔ آپشن یس، آپشن نمبر سی از دا کریکٹ۔ سجدے میں ہم سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ دل سے حمد کرنا ہو تو جلدی جلدی پڑھیں، اللہ کی صفات پر غور کریں، تجوید کے ساتھ پڑھیں، اللہ کے ہم پر انعامات پر غور کریں۔ سبھی آنسر کریں پلیز۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ تینوں آپشن کریکٹ ہو جائیں گے۔ یس، بی اور ڈی، اور ساتھ میں سی۔ سی کیوں غلط ہوگا؟ تجوید کے ساتھ پڑھیں، تجوید از آلسو امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے ہمارے قرآن میں۔ تجوید کے بنا قرآن ہم پڑھ ہی نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپشن نمبر سی بھی کریکٹ ہو جائے گا۔ اللہ کی صفات پر غور کرنا ہے، تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے، اللہ کے ہر انعامات پر غور کرنا ہے، جو انعامات ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سارے دے رکھے ہیں، انفائنائٹ ہے، جنہیں ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے۔ چلیں آگے، سبحان ربی الاعلی میں کتنی باتیں ہیں؟ چلیے یہ کوشچن اسکپ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم نے جو رکوع اور سجدے کا جو بھی سیکھا ہے، سب کلیئر ہے؟ تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ کی اپنی زندگی کی ہر آزمائش کو ہم قبول کرتے ہیں، اور تجھ سے کوئی شکایت نہ ہو، اور میں کبھی بھی یہ نہ کہوں اپنی زبان سے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا۔ تو کتنی دفعہ ہم شکایتیں کرتے ہیں کہ کبھی اپنے رنگ کی، کبھی ناک کی، کبھی چہرے کی، کبھی خاندان کی، کبھی موسم کی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سب سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر اور حمد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
तो टिल नाउ वी विल एंड ओवर हियर नाउ। अब हम सीखेंगे इंशाल्लाह ग्रामर। किसी को कुछ पूछना है तो हम 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर हम अपना ग्रामर पार्ट पढ़ेंगे। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अपना जो लास्ट लेसन है उसमें प्रीवियस क्लास में जो पढ़ा था हम उसे एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में रिवाइज कर लेते हैं। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सब का रब, रब्बुना हमारा रब। ठीक है, ये सब हम लास्ट क्लास में देख चुके थे। आगे हमने पढ़ा था दीनुहु उसका दीन, दीनुहुम उन सब का दीन, दीनु का आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सब का दीन, दीनुना हमारा दीन। ठीक है, आज हम देखेंगे इंशाअल्लाह आगे माँ। माँ एक न्यू वर्ड है। जिस तरह मन, मन जो है वो क्वेश्चन करने के लिए यूज होता है, इसी तरह माँ भी हमें क्वेश्चन करने के लिए ही यूज होता है। बट डिफरेंस इज कि मन इज यूज्ड फॉर लिविंग थिंग। ठीक है, जब हम किसी लिविंग थिंग के बारे में कोई क्वेश्चन करेंगे तो हम मन लगाएंगे। बट जब हम किसी नॉन लिविंग या फिर किसी चीज के बारे में पूछेंगे कि वो क्या है, वो किसकी किताब है, और वो कौन है, देखो कौन वर्ड होगा तो मन, और क्या होगा तो माँ। ये तो समझ आ रहा है। अगर हम किसी लिविंग थिंग के बारे में कुछ पूछते हैं तो हम कौन लगाते हैं, क्या नहीं लगाते। ठीक है, तो इसी तरह हमें यहाँ समझना है कि जो माँ है वो क्वेश्चन करने के लिए ही यूज होगा। बट यहाँ पर क्या है, हम लिविंग थिंग के बारे में नहीं, नॉन लिविंग थिंग के बारे में क्वेश्चन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, माँ दीनू का आपका दीन क्या है, क्या यहाँ पर किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, का यहाँ पर प्रोनाउन है, और ये किसे डिनोट कर रहा है, सेकेंड पर्सन सिंगुलर। तो माँ प्लस दीनू प्लस का, यहाँ पर दो वर्ड है, दीनू प्लस का। तो दीन यानी दीन, और का मतलब आपका। आपका दीन क्या है, ये भी क्या है, हमारा कब्र का एक सवाल है। का दीन क्या है, तो दीनियल इस्लामु मेरा दीन इस्लाम है। यहाँ पर या किसे डिनोट कर रहा है, मेरा दीन, और इस्लाम जो है वो हमारा दीन है। ठीक है, तो ये भी हमारा सेकंड मुकम्मल हुआ क्वेश्चन, अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए हमने ये देखा कि अगर हु लगेगा तो उसका तर्जुमा होगा, हुम लगेगा तो उन सब का लगेगा तो आपका, या लगेगा तो मेरा, कुम लगेगा तो आप सबका, और ना लगेगा तो हमारा। चलिए क्वेश्चन का जवाब दीजिए सभी। माँ किताबु का, माँ किताबु का मैं ट्रांसलेट कर देती हूँ, आपकी किताब क्या है, या फिर कौन सी है, आपकी किताब क्या है। किताबुनल कुरआनु किताबुहुमुल कुरआनु किताबिल कुरआनु किताबुकल कुरआनु। देखिए यहाँ पर हमें समझ आ रहा है कि हमारी किताब क्या है, कुरआन है। यहाँ पर हमें क्या चेक करना है, किताबुना किताबुहुम किताबी किताबुका। यहाँ पर पूछा जा रहा है आपकी किताब क्या है, तो आप क्या वर्ड यूज करेंगे, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। सभी आंसर करें जल्दी से। बाकी लोग भी आंसर करें। सलमा, मरियम, नाजरीन। ओके, यस, किताबिल कुरआनु। यहाँ पर क्या जो मेरी किताब कुरआन है, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन है मन रसूलुकुम। यहाँ पर कुम, ठीक है, यहाँ पर कुम किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड पर्सन प्लूरल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी आपका रसूल कौन है, नहीं आप सबका रसूल कौन है। यहाँ पर क्या है, प्लूरल फॉर्म है, तो हम इसको क्या ट्रांसलेट करेंगे, आप सबका रसूल कौन है, या आप सबके रसूल कौन है। तो जब आप सबके बारे में पूछा जाएगा तो आप क्या आंसर करेंगे। देखिए आप इसको अपने ऊपर लेकर देखिए, अगर मैं आप सबसे पूछूं कि आप सबका रसूल कौन है, तो आप क्या रिप्लाई करेंगे, हम सबका रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो हम लगाएंगे ना, तो हम लगेगा तो क्या होगा लास्ट में, ना। हम लगेगा तो लास्ट में क्या होगा, ना। रसूलुना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मा दीनुहुम आप सबका दीन क्या है। अच्छा इसका ट्रांसलेशन बताएं, सबसे पहले इस सवाल का ट्रांसलेशन बताएं चैट बॉक्स में।
मा दीनुहुम, आंसर को अभी स्किप करें, इसका ट्रांसलेट करें सभी। मा दीनुहुम। देखिए सलमा, आपका दीन क्या है? आपका वर्ड तो यहाँ पर काफ, लास्ट में काफ नजर आ रहा है का, तो दीन का हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर आप नहीं होगा, उन सब का दीन क्या है, माशाल्लाह। देखिए यहाँ पर हुम किसे डिनोट कर रहा है? आप नहीं। आप सबका तो यहाँ पर हो ही नहीं रहा है वर्ड। आप सबका तो जब होगा जब यहाँ पर कुम होगा। यहाँ पर हुम है, यहाँ पर थर्ड पर्सन की बात चल रही है। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन, उन सब का दीन क्या है। तो उन सब का दीन है, तो यहाँ पर उन सब के बारे में पूछ रहे हैं, तो उन सब का आंसर में भी हुम ही आएगा। तो दीनुहुमुल इस्लामु, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। आगे है मन रब्बू का। मन रब्बू का, आपका रब कौन है? विच वन इज करेक्ट? आपसे पूछा जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, माशाल्लाह। रब्बी अल्लाहु, मेरा रब अल्लाह है। ओके, आगे क्वेश्चन है मा दीनु का। मा दीनु का, आपका दीन क्या है? आपका दीन क्या है सलमा? ये दीन ना हमारा, यहाँ पे सिर्फ आपसे पूछा है। ठीक है, दीन उना। तो ये ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम जब सब ग्रुप ऑफ पीपल से पूछेंगे तब हम लगाते हैं, अदरवाइज क्या लगाते हैं? मेरा दीन इस्लाम है। और मेरा के लिए क्या यूज होता है? या। तो दीन यल इस्लाम, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। इज देयर एनी डाउट? सो टिल नाउ वी विल एंड ओवर हियर। इंशाल्लाह आगे हम नेक्स्ट क्लासेस में सीखेंगे। किसी को कुछ पूछना है रिगार्डिंग प्रीवियस क्लासेस, अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप वो लोग वो भी क्लियर कर सकते हैं अभी। ठीक है, सभी लोग अपने नोट्स और वर्कशीट्स जो हैं, आज आप लोगों को 2 वर्कशीट्स मिलेंगी। ठीक है, और दोनों वर्कशीट्स आप लोगों को नेक्स्ट क्लास से पहले ही सबमिट करनी होगी। इसी तरह आप लोगों को जितनी भी वर्कशीट्स अभी तक मिली हैं, सभी लोग उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करें। हम इंशाल्लाह तारुफ करा देती हूँ मैं आपको कि आने वाली क्लास में, यानी नेक्स्ट क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं। चलिए, आप लोगों से एक सवाल है, क्या अभी हम ग्रामर और सीखना चाहते हैं आप लोग, कि मैं और क्लास में मतलब ग्रामर का और आगे पढ़ाऊं, या फिर हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं? जैसे वो लेखक का तर्जुमा करते वक्त और तेरी ही लिए हो रहा है, तो और नहीं लेंगे। नहीं, और क्यों नहीं लेंगे? और तेरे ही लिए, तो और वाह मतलब और हो गया। और तेरे ही लिए, तो तेरा वर्ड जो है वो का से आ गया, लिए जो है वो लैम फतहा ला से आ गया। और तेरे ही लिए। देखिए, कभी कभी सेंटेंस के हिसाब से जो है वर्ड का हम ट्रांसलेशन करते हैं। एक होता है वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करना, और एक होता है सेंटेंस के हिसाब से ट्रांसलेट करना। ठीक है, तो हम अगर वर्ड टू वर्ड करेंगे, तो जैसे हम इंग्लिश में कोई अगर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं तो सेंटेंस कुछ और बनता है। ठीक है, बाकी कभी कभी हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग मीनिंग में थोड़ी सी तब्दीलियां करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे अभी हमने पढ़ा है। यस,
समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द। क्या तो हम ये भी बोल सकते हैं ए हमारे रब और तेरे ही लिए है तमाम तारीफ। ये भी करेक्ट होगा, इसमें कोई डाउट डाउट नहीं होना चाहिए कि ये करेक्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों के मीनिंग में कोई चेंज नहीं आ रहा है। हम कैसे भी बोल सकते हैं, एक सेंटेंस को हम बहुत तरीके से बोल सकते हैं, राइट। चलें, अभी ग्रामर पढ़नी है आप लोगों को या फिर हम इंशाल्लाह आगे की क्लास में पढ़ें? जल्दी बताएं। नेक्स्ट क्लास। चले, तो फिर आप लोग सवाल का आंसर करें, क्विज कर लेते हैं हम। वह अना मुस्लिम का तर्जुमा बताएं, फास्ट। वह अना मुस्लिम। अच्छा, नाजरीन अनम्यूट योर माइक। जी अस्सलाम वालेकुम। की आवाज नहीं आ रही है। नाजरीन अनम्यूट योर माइक, और ये सारे जी ऑप्शंस को अरेबिक में ट्रांसलेट करके बताओ। और मैं जी एक मुसलमान हूँ, इसको ट्रांसलेट करें, और मैं एक मुसलमान हूँ। और मैं एक हटा दें, चले, और मैं मुसलमान हूँ। आपकी आवाज नहीं आ रही है, चले। मुस्लिम आप अपनी स्पेस को चेंज करें या फिर आप दोबारा और से मीटिंग मैं ज्वाइन करें, आपकी आवाज नहीं आ रही एक है मुझे। मुसलमान। चले मरियम, डू यू नो ऑल दीज ट्रांसलेशंस? देन अनम्यूट योर जी माइक, अदरवाइज मैं बता दूंगी। मरियम, आप ट्राई करना चाहते हो? जी। और मैं एक मुसलमान हूँ। व अना मुस्लिम, हम मुसलमान हैं। नहनु मुस्लिमुन, मैं मुस्लिमूना। एक ठीक है, जब यहाँ पर हम प्लूरल यूज मुस्लिम कर रहे हैं तो मुस्लिमूना। मैं एक मुसलमान हूँ। अना मुस्लिम, और हम मुसलमान हैं। व व नहनु मुस्लिमूना। माशाल्लाह। चलें नाज़रीन, समझ आ गया? ठीक है, यहाँ पर मरियम ने जो ट्रांसलेशन किए हैं वो सबको क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? और मैं मुसलमान हूं, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे आगे के सबक को। किसी को कुछ पूछना है? इज देयर एनी क्वेरीज? नो क्वेरी? सब समझ आ रहा है?